नमस्कार दोस्तों, क्रेज़ी कपल है ही नाम क्रेज़ी, और हमने कोशिश भी की है और हम करते भी ऐसे ही हैं। जब हमारा मन करता है हम उठ के चल देते हैं, कोई भी प्लान बना लेते हैं और उसके हिसाब से लोग बोलते भी हैं कि एकदम से अचानक से और आप लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, परंतु नाम ही हमारा क्रेज़ी कपल है। हम लोगों ने लद्दाख को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम बैक टू इंदौर, धीरे धीरे हम वहाँ जाएंगे और अपने घर पहुँच जाएंगे। तो आप हमारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह से अपना इस समय को एंजॉय किया। थैंक यू। चाइना ही ले जा रही थी दोस्तों। हम अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पेंगांग लेक को एक्सप्लोर करने के बाद हम चांगला पास होते हुए आज हम लेह की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और लेह के आसपास ही हम कहीं रुकेंगे। आगे की बात फिर हम करते हैं। पड़ रहा है, प्लस जो रेज आ रही है, रेज चेंज हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है वाटर में। हाँ, वाटर रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन ही हो रहा, बोल रहा हूँ मैं, रिफ्रैक्शन हो रहा है। और सन भी अपनी मूवमेंट्स कर रहा है ना, बिल्कुल। तो इसी वजह से वो चेंज हो रहा है। देखिए इधर ग्रीन है, अब इधर ब्लू आ गया वापस। लुकुंग 4 किलोमीटर है। वो टंगस्टे से लुकुंग का रास्ता तो बहुत शानदार था, बहुत ही बिल्कुल अच्छा रोड बना रखा उन्होंने। 15-20 किलोमीटर है। टंगस्टे से पेंगोंग का रास्ता है करीब 32 किलोमीटर। अपने को डीजल भी लेना है। डीजल लेंगे दुरबुक में डीजल लेने के बाद चांगला पास हमें क्रॉस करना है। देखा होगा पिछली बार हम जब आए थे तो हमारी सफारी ने कैसे सांसें ली थी, याद है आपको? है? हाँ, आज हम देखते हैं कि इस बार हमारी फॉर्च्यूनर क्या बोलती है। मेरे हिसाब से फॉर्च्यूनर तो जब 19,000 पे चढ़ गई बिना कुछ उसके बिना बोले, तो ये तो चांगला पास है 16,500 फीट हाइट पर। दोस्तों, आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम लोग हल्ले से होते हुए उमलिंगला पास को एक्सप्लोर करने के बाद अब चुशुल के रास्ते दुरबुक होते हुए पेंगोंग लेक पहुँचे और पेंगोंग लेक के नज़ारे आपको हमने दिखाएं कि किस प्रकार से लेक अपने कलर्स को बदलती है और दिन में सुबह से शाम तक कई कलर बदलते हुए हमने देखे हैं। बहुत ही अमेजिंग है ये लेक। यहाँ पर हमने वो लम्हे, वो क्षण हमने जिए हैं जिसे कभी हमने सपने में सोचा था। हमने इस लेक के किनारे पर हमने अपने फॉर्च्यूनर में शानदार लजीज खाना बनाया और भरपूर एंजॉय किया। आप बने रहें हमारे साथ और ऐसे ही दिलकश नज़ारे का आनंद लेते रहें। दुरबुक पे हमने अपनी गाड़ी में डीजल डलाने के बाद अब हम चांगला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेह के लिए सर, लेह लद्दाख में पूरी यात्रा के दौरान पहली बार इतनी संख्या में हम लोग हिमालयन डॉग्स देख रहे हैं, जो संख्या में करीब 10 से 15 दिख रहे हैं। और इस चांगला पास पर हमें ऐसे नज़ारे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं।
उतरो हाँ हाँ नीचे उतरो क्या कहते हो? देखिए दोस्तों, मनीषा जी यॉक खड़े हो जाओ साइड के में, लिए सामने। इतनी क्रेजी है कि जहाँ पर भी लद्दाख के अंदर इन यॉक्स का ग्रुप दिखाई देता है तो तुरंत बोलती है कि गाड़ी रोकिए, मुझे यॉक्स के साथ में उधर आओ, उधर साइड में। फ़ोटो खिंचानी है। और बस, देखिए बस। हमें रुकना पड़ा और ये अब फोटोग्राफी करा रही हैं। यॉक इन्हीं हाइट पर 12 से 18,000 और 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पे मिलते हैं। चांगला पास अभी हम जो क्रॉस कर रहे हैं, इसकी हाइट भी इस समय देखिए, हम मुजफ्फर जी पहुंच गए लगभग फोटो 15,000 लेने। फीट के हाइट पे चल रहे हैं। ये याक का समूह घास खाता दिख रहा है। पूरी बहुत ही दिलकश नज़ारे हैं। हम जा रहे हैं टुवर्ड्स चांगला पास की ओर और बीच में मिल गए हैं यॉक और उसके फोटो ले रहे हैं। पीछे से लेगा फोटो उसका, आगे से ले लिए, पीछे से ले लिए, कहाँ से लेगा भैया। इस समय दोस्तों हैं 16,000 फीट के हाइट पर। लद्दाख यॉक की फोटो ले जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत बढ़िया भैया, मुजफ्फर जी। बहुत बढ़िया शॉट भैया। यॉक दादा का ले लिया आपने और यॉक ने आपको बिल्कुल, हाँ क्या बोला वो करीब में, क्या बात हुई उससे? उसने पहुंच दिया, उसने पहुंच दिया, उसने पहुंच दिया। अगर आप बोलोगे मैं उठा के आपको ले इससे हम चल रहे हैं 16,000 फीट की हाइट पर चांगला पास की ओर। उधर है मेरे दोस्त यॉक। डॉक्टर साहब और मनीषा जी नीचे से चांगला लेक से आ रहे हैं, देखें कौन आगे जाएगा। इनको मैंने रेस लिखी इस वक्त, तो देखते हैं जनाब। तो लेडीज फर्स्ट, माशाल्लाह, बहुत खूब।
चांगला पास को क्रॉस करते हुए हम जब चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो पत्थर कैसे पड़े हुए हैं, और यही पत्थर बाद में गिरते हैं और रास्ते को बंद करते हैं। देखो एक और चला आ रहा है साइकिलिस्ट, ये तो बीरजी लग रहा है मुझे। वेल डन सर, वेल डन, गॉड ब्लेस यू। वेल डन सर। आप कहाँ से? मैं मोहाली पंजाब। मोहाली पंजाब। योर नेम? बलविंदर सिंह। तो आपका पेशन है ये? तो पैशन मैं राइटर हूँ। अरे वाह, राइडर। राइटर आप हैं और राइट कर रहे हैं आप, वाह क्या बात है। तो लिखने के लिए भाई साहब एडवेंचर करना जरूरी है हाँ हाँ, कि अगर आइडियाज मिलते हैं इससे, तो भ्रमण जरूरी है। बिल्कुल 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 सही सही सर। तो अभी आप कहाँ से चले थे? पैंगोंग से? हम चले थे पेंगोंग से। हाँ ओके, जी सर। हाँ सही है सही है। तो दुर्बुक तक सीधा डाउन हिल है या थोड़ा डाउन है? अब तो आपको सिर्फ डाउन ही डाउन ही जाना है। जाना अब है। आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ। तो इसने बड़ा जोर लगवाया यार, क्या इसमें तो बड़ा चले। चांगला ने बड़ा जोर लगवाया। यहाँ कार्ड ही नहीं, मैं आपको कार्ड देता है। हमारी वैली में भी कभी आ जाएगा। आप कहाँ के रहने वाले? हम तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में वाड़वन वैली, बड़ी फेमस वैली। किश्तवाड़ जिस दिन ये बादल फटा ना, हाँ हाँ। उस दिन स्पिरिचुअल जर्नी होती है। अच्छा हाँ ठीक। बीरजी हम लोग भी यात्रा कर रहे हैं ओके। और हम लोग भी इंदौर से चले हैं इंदौर और जम्मू से आते आते फ्लड आता गया हाँ। और यात्रा मेरी रुकती रही। 3 दिन जम्मू में रुके, फिर हम 5 दिन कश्मीर में रुके। ये सेम है। सेम, बिल्कुल सेम। आपकी जर्नी और हमारी जर्नी बिल्कुल सेम चल रही ये है। सेम है। हाँ हाँ, तो मैं 3 दिन कारगिल में रुका रहा, 3 दिन श्रीनगर रुका रहा, बनियाल आया था टनल, उसके पास काजी कुंड है, वहाँ रुका रहा। तो अभी मेरी बस 10 दिन की और प्लानिंग है, उमलिंगला कर मनाली होते हुए चंडीगढ़। वेरी गुड। हम लोग भी उमलिंगला करते हुए आ रहे हैं। उमलिंगला तो 10 हैनले उमलिंगला होते हुए आ रहे हैं। हाँ अच्छा। दिन में कितने किलोमीटर कहते हैं आप? वो मैटर करते हुए एलिवेशन कितना है। अब मतलब- जैसे प्लेन के ऊपर, जैसे इंदौर के अंदर साइकिलिंग की तो 180-200 हो जाता है। अच्छा, दिन में? उज्जैन हो गया, कर्नाटका हो गया। हम्म। तो इधर का सीन ये है, अगर कोई पास आ रहा है तो 40-50 होता है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा चलो, गॉड चलिए और से गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। वाह सरदार जी, दिल खुश कर दिया। दिल खुश कर दिया आपने। अंग्रेजों को साइकिल चलाते हुए देखा हमने, परंतु आप चला रहे हैं, इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और आप एक राइटर हैं, सबसे बड़ी बात है। तो लिखने के लिए इन्हें राइटिंग करनी पड़ रही है। नाइस, वेरी नाइस। ये तो एक इनका चैनल है सरदार वर्ल्ड। सरदार वर्ल्ड। आप भी इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चढ़ाई चल रही है जबरदस्त रूप से और हम लोग भी हार नहीं मान रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। मुश्किलों का सामना हो, हर चीज को चैलेंज मानते हुए अपनी यात्रा को अपनी ओर आगे लेकर अग्रसर हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरी दोनों तरफ सुनो ही सुनो आपको नजर आ रही है। हम लगभग चांगला पास पहुंचने वाले हैं और जितने भी आपने पास देखे होंगे जो हाईएस्ट 16,000, 17,000, 18,000 फीट की हाइट पे हैं, वहाँ आपको सब जगह आपको सुनो मिलेगा। कल हम जब उमलिंगला गए थे, वहाँ तो रास्ते ही बंद थे, कल ही रास्ते खोले गए थे और वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। डैम चौक हम जाना चाह रहे थे, परंतु बर्फ के कारण वो रास्ता बंद हो गया। फिर हम चुशुल, डुंगती और चुशुल होते हुए हम फिर पेंगोंग लेक हम पहुंचे थे। कल की जर्नी भी हमारी बहुत ही एडवेंचरस थी। पूरी यात्रा लगभग ऑफ रोड थी। जब हम हनले से चले थे तो 30 किलोमीटर का पैच तो जिसमें रोड ही नहीं। वाह वाह, देखिए सामने गजब का आपको शॉट दिख रहा होगा स्नो का, देखिए वाह। और ये हम चांगला पहुंच गए। हिप हिप हुर्रे, मैडम बोलो हिप हिप हुर्रे। चांगला पास पहुंच चांगला हमने
क्रॉस कर दिया चांगला, क्रॉस नहीं हमने किया, पहुंच गए। फतह कर दिया। वाह वाह वाह, देखिए ये है चांगला, देखिए चांगला। थोड़ा सा राइट ले लें। 17,586 फीट की हाइट, वर्ल्ड का 10th हाईएस्ट मोटरेबल रोड। हमने कल किया था उमलिंगला, 19,034 वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड। लगभग हमारे द्वारा जितने भी रोड हैं हाईएस्ट मोटरेबल रोड इंडिया के अंदर, वो लगभग वो चाहे नाथुला पास हो, चाहे फोर्टिला पास हो, चाहे चांगला पास हो, चाहे सिलसिला पास हो, चाहे पेंसिला पास हो, कितने भी पास हो, सब पास को हम पास होके आ गए हैं। चांगला बाबा की जय हो। चांगला बाबा की जय हो। यस, इधर आओ। यस, डन। डन डन डन। दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड पासेस पर ज़्यादा समय तक रहना भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इन पासेस पे 20 मिनट से 40 मिनट तक ही रुकने की परमिशन होती है और इसी 20 से 40 मिनट में ही आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा है, बहुत ही चिल्ड हवाएं चल रही हैं जो कि हमारे स्किन को चुभन पैदा कर रही है। इसलिए यही सलाह दी जाती है कि यहाँ पे कुछ ही समय आप व्यतीत करने के बाद अपने कुछ फ़ोटोग्राफ ले लीजिए, वीडियो बना लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएं। आप देख रहे हैं कि हम रास्ते में देख रहे हैं हमारे बगल में 3-4 पर्सन हैं जो उल्टियाँ कर रहे हैं और एक को तो खून की उल्टी भी हुई है, हमें भी देख रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये लोग जब हम लद्दाख आते हैं, लेह पहुँचते हैं, तो लेह में हमें 72 घंटे लगभग 3 दिन तक एक्लिबलाइट करने की आवश्यकता होती है। इस मौसम के अनुसार हमें हमारे शरीर को अभ्यस्त बनाने की आवश्यकता होती है और यदि हम पूरा समय नहीं देते हैं तो इसी प्रकार के वाक़ये हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो लोग उल्टी कर रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन लग रही है, कुछ लोग चलते चलते बेहोश हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, कई बार भर्ती करना पड़ता है। तो हमारी यही सलाह है कि यहाँ आने के पहले लगभग 2 से 3 महीने तक आपको डेली 5 किलोमीटर वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, तभी आप यहाँ आने का प्लान बनाएं। दोस्तों इस हाई एल्टीट्यूड पे इंसान तो ठीक है, हमारी जो व्हीकल्स होते हैं, हमारी कार होती है, हमारे जो बाइक्स होती हैं, हमारे अन्य जो गाड़ियाँ होती हैं, ये भी सांस लेने लगती हैं क्योंकि इस हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का लेवल 50% तक गिर जाता है, सामान्य से 50%। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारी कार्स होती है, हमारी बाइक्स होती हैं, इनकी पावर भी 50% हो जाती है। ये भी चलने के अंदर बहुत पावर मांगती हैं, स्पीड नहीं पकड़ पाती हैं,
कई बार चलते गाड़ियाँ बहुत गर्म हो जाती हैं, गाड़ी को रुकना पड़ता है, गाड़ियों से धुआं निकलने लगता है। तो हमें इन रास्तों पर बहुत ही सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही चाहिए, साथ ही हम जिस गाड़ी से, जिस व्हीकल से हम चल रहे हैं, हमें इसको स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना चाहिए और बहुत ही आराम से गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए, राइड करना चाहिए। इस समय हम चल रहे हैं जिंगराल में, जो 15,500 फीट की हाइट पर मौजूद है। और सामने आप देख रहे हैं करू 21 किलोमीटर है और लेह 66 किलोमीटर है और करगिल 277 किलोमीटर। ये है मार्टियर्स स्क्वायर और हम पहुंच गए हैं अब लेह सिटी। खारदुंगला 39, हुंडर 126, तुर्तुक 203। तुर्तुक लास्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। इस समय मैं खड़ा हूँ गुरुद्वारा पत्थर साहिब में। रात के 9 बजे का समय है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये वो स्थान है जहाँ पर गुरु नानक देव साहब यहाँ पे उन्होंने अपना कुछ समय गुजारा था। लगभग 2 साल यहाँ रहे थे वो। और एक राक्षस था जो उनकी पूजा में, उनके साधना में खलल डालता था और उसने उनकी साधना को ब्रेक करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक पत्थर उन्होंने फेंका था। और वो पत्थर जब उन्होंने फेंका, उन्होंने सोचा कि गुरु नानक देव उससे चोटिल हो जाएंगे और ये स्थान छोड़ के चले जाएंगे। परंतु गुरु वो पत्थर लगते ही वो मोम का हो गया और गुरु नानक जी को कोई भी उससे चोट नहीं पहुंची। तो वो राक्षस उनके पास आया, उसने क्षमा मांगी और कहा कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दें। तो उनकी याद में ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब बना हुआ है, जो कि पूर्ण रूप से ये आर्मी के कंट्रोल में है। यहाँ पर अंदर जाके आप विजिट करेंगे तो आपको पत्थर भी मिलेगा, वो स्थान भी आपको मिलेगा। तो सो निहाल, सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी के चरणों में सत सत प्रणाम, सत सत नमन। ये है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। आज का हमारा कैंप लगा है गुरुद्वारा पत्थर साहिब जी के दरबार में। और प्रिपरेशन हो रही है खाने की। हम सुबह उनके दर्शन भी करेंगे। जी, सुबह दर्शन करेंगे और जी का श्राद्ध है, श्राद्ध का धूप देके फिर यहाँ से हम निकलेंगे। चलिए ठीक है।